हेलो दोस्तों, आई एम इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। आज की इस क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं कि किसके साथ वाज और किसके साथ वर लगाएं। जैसे कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि ही के साथ, सी के साथ, दे के साथ, यू के साथ और किसी नामों के साथ किसके साथ वाज और किसके साथ वर लगता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको हमेशा हमेशा के लिए वाज और वर का प्रयोग पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अपना 10 मिनट दीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा कि किसके साथ वाज और किसके साथ वर लगता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखे हैं यूज ऑफ वाज वर। इसको वर पढ़ा जाता है, वियर नहीं वर पढ़ा जाता है। ये कब लगता है? जब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे आए। जब वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है तब वाज वर का प्रयोग होता है। लेकिन ऐसे वाक्यों में कोई काम नहीं होता है। जैसे राम खुश था, राम एक डॉक्टर था, वह खुश थी, वह एक डॉक्टर थी। इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसमें विशेषता बतलाया जाता है कि वो आदमी क्या था या फिर कैसा था, तब जाकर के इसका प्रयोग होता है। यूज का मतलब होता है प्रयोग, ऑफ यानी का, यानी किस चीज का प्रयोग? तो वाज का प्रयोग और वर का प्रयोग कैसे होता है चलिए देखा जाए। तो याद रखिएगा, जब कोई काम ना हो और लास्ट में आए था, थे, थी सेंटेंस के तो वाज वर का प्रयोग होगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक आदमी के बारे में कुछ भी कहना हो, एक आदमी या फिर एक वस्तु हो, एक सजीव हो या एक निर्जीव हो, उसके लिए हिंदी वाक्य के लास्ट में था आए चाहे थी आए चाहे कुछ भी आए, आप लगाएंगे उसके साथ वाज। यानी एक कोई चीज है तो उसके लिए वाज लगेगा, एक से अधिक के लिए वर लगेगा। हमेशा और हमेशा पास्ट के लिए, बीते हुए समय के लिए, एक चीज के लिए, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उसके साथ वाज और एक से अधिक के लिए वर का प्रयोग होता है। कैसे होता है चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा है मैं था, कोई मेल रहेगा। मेल का मतलब होता है लड़का या फिर मर्द। फीमेल का मतलब होता है कोई लड़की या फिर औरत। तो कोई मेल रहेगा तो क्या बोलेगा? मैं था, मतलब मैं खुश था, मैं एक डॉक्टर था, मैं तेज था, ऐसा मैं था। तो मेल रहेगा तो मैं था बोलेगा। अगर फीमेल रहेगी तो मैं थी बोलेगी। दोनों का अंग्रेजी क्या होगा? अब मैं था तो मैं एक ही ना था जी, एक था, मैं था। अब लड़का होगा तो बोलेगा मैं था, लड़की रहेगी तो बोलेगी मैं थी। यानी एक का बोध हो रहा है तो क्या लगाएंगे? वाज। वाज ऐसे आई के लिए, ये देखिए आई। मैं के लिए क्या लगाएंगे? आई। पास्ट में हाला हो सकता है बैकग्राउंड में, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। मैं के लिए क्या लिखेंगे? आई। और था के लिए, था के लिए और थी के लिए, दोनों के लिए लिखेंगे वाज। वाज। अंग्रेजी क्या हुआ? आई वाज, आई वाज। तो ये है मैं के लिए आई, था और थी के लिए वाज। आपका अंग्रेजी हुआ आई वाज। तो हमेशा याद रखना हो, आपको याद रखना है, मेल हो फीमेल हो, जब भी कहे मैं था तो आई वाज। मैं खुश था, आई वाज हैप्पी। मैं एक डॉक्टर था, आई वाज अ डॉक्टर। मैं एक टीचर था, आई वाज अ टीचर। याद क्या रखना है? आई वाज मैं था या फिर मैं थी। यहाँ देखिए वह था, वह मतलब कौन? जब किसी मेल के बारे में कहना हो, मेल मतलब लड़का या मर्द, तो उसका अंग्रेजी, वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही। एक आदमी की बात हो रही है, था आया है तो लगाएंगे वाज। तो अंग्रेजी आपका क्या हुआ? ही वाज, वह था। ही वाज हैप्पी, वह खुश था। ही वाज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। बड़ा बड़ा सेंटेंस आगे सीखेंगे, पहले आज वाज वर का बेसिक कंसेप्ट समाप्त करिए। वह थी। फीमेल की बात हो रही है, कोई फीमेल की बात हो रही है, कोई लड़की होगी या फिर कोई औरत। वह थी तो कैसे? वह के लिए सी। फीमेल के लिए क्या आता है? सी। और थी एक आदमी के लिए आया है तो लगाएंगे वाज। सी वाज, वह थी। सी वाज, वह थी। आगे देखिए आप थे। अब आप सोच रहे होंगे कि बोला जाएगा आप थे तो एक ही आदमी की बोध हो रहा है। याद रखिएगा, आप एक ऐसा शब्द है जो हमेशा प्लूरल का काम करता है। यानी आप एक भी होंगे, हम बोलेंगे आप खुश थे, तभी भी ये प्लूरल का ही काम करेगा। अगर आप एक से अधिक है, हम बोले आप लोग खुश थे, तभी भी ये प्लूरल यानी एक से अधिक के अर्थ में ही इसका अर्थ निकाला जाता है। तो आप थे तो आपका अंग्रेजी होता है यू। और एक से अधिक आदमी के सेंस में इसका प्रयोग होता है तो इसके लिए लाएगा वर। तो अंग्रेजी क्या हुआ?
यू वर, पढ़ना सीखिए, यू वर, आप थे। अच्छा, इसका हिंदी क्या होगा? आप थे या फिर तुम थे या फिर आप लोग थे या फिर तुम लोग थे, चारों अर्थ इसका निकलेगा, तो समझ जाना है। आगे देखिए, हम थे या फिर हम लोग थे, तो हम थे या हम लोग थे, ये भी प्लूरल होता है, याद रखना है। यू जो होता है एक से अधिक के अर्थ में प्रयोग होता है, वी भी एक से अधिक के अर्थ में प्रयोग होता है, तो इसके साथ हमेशा और हमेशा वर ही लगेगा। यहाँ देखिए, वी, इसके लिए वी और एक से अधिक का अर्थ का बोध हो रहा है, इसीलिए वर, वी वर, हम थे या हम लोग थे, हमेशा ऐसे ही बनेगा। आगे देखिए, वे या वे लोग, वे थे या वे लोग थे, वे लोग थे, ये दे होता है, दे, ये हमेशा प्लूरल होता है, तो इसके लिए अंग्रेजी लिखेंगे दे, THEY, दे, इसके साथ लगाएंगे वर, दे वर, वे थे या वे लोग थे, हमेशा ऐसे ही बनेगा, वे थे या वे लोग थे। आगे देखिए, यह था, जैसे बोला कि यह था, यह एक मार्कर था या एक कलम था, तो यह था एक, एक के लिए प्रयोग होता है यह, तो यह का अंग्रेजी एट, यहाँ पे एट लगाएंगे, और एक के लिए प्रयोग हुआ है तो इसके साथ लगेगा वाज, इट वाज, यह था। या फिर एक और इंग्लिश हो सकता है, यह का अंग्रेजी होता है दिस, दिस, और इसका भी प्रयोग, दिस का भी प्रयोग एक ही के लिए होता है, तो इसके साथ लगाएंगे वाज, दिस वाज। समझना ये है, जब आपके पास में कोई एक चीज हो, सजीव निर्जीव कुछ भी हो सकता है, एक चीज पास में हो और कहना हो यह अच्छा था, यह बुरा था, चाहे यह था, तो आप इट वाज या फिर दिस वाज बोल सकते हैं। आगे देखिए, वह था, जब कोई चीज एक से अधिक, एक हो, एक संख्या में एक हो, आपसे दूर हो, इशारा करके कहना हो वह कलम था, वह कुछ भी था, एक था, तो ऐसे बनाएंगे। इसके लिए दैट, दैट, और इसके लिए वाज, दैट वाज, वह था, दैट वाज अ पेन, दैट वाज अ पेन, वह एक कलम था, दैट वाज अ बॉय, वह एक लड़का था, ऐसे अंग्रेजी बनता है। आगे देखिए, ये था या ये सब था, तो ये का अंग्रेजी या ये सब का अंग्रेजी दीज होता है, दीज, 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 ये सब या ये का अंग्रेजी दीज होता है। ऐसे ही वे का या वे सब का अंग्रेजी दोज होता है, दोज, 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 और दीज और दोज ये दोनों प्लूरल होता है, यानी एक से अधिक के लिए प्रयोग होता है, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे? वर, WERE, वर, इन दोनों के साथ लगाएंगे वर, 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 और ये वर, ये दोनों के साथ आप क्या लगाएंगे? वर। तो ऐसे प्रयोग होता है। अंग्रेजी क्या हुआ? दिस वर, दोज वर, दिस वर, दोज वर, इसका ऐसा ही यूज होगा। आगे देखिए, था थी, इसका अंग्रेजी क्या होगा? तो था थी का अंग्रेजी होता है वाज, हमेशा याद रखिएगा, था और थी का अंग्रेजी वाज, वाज का मतलब था भी होता है, थी भी होता है। थे का अंग्रेजी क्या होता है? वर, वर। आप समझना ये है, था थी जब लास्ट में सेंटेंस के एक का बोध कराए तो वाज, वाज लगाइएगा, और सेंटेंस के लास्ट में थे आए और एक से अधिक का बोध कराए तो वर का प्रयोग होता है। नीचे देखिए, फिर लिखे हैं था थी, तो जब कोई चीज संख्या में बतलाना हो, जैसे एक कलम था, 10 कलम था, एक लड़का था, ऐसे कुछ कहना हो, संख्या का बोध कराना हो एक सेंटेंस के द्वारा जिसमें कोई काम ना हो, तो वहां पे था थी के लिए, था थे का अंग्रेजी, ये था और थी के लिए अंग्रेजी होता है देयर वाज, देयर वाज, देयर वाज, देयर वाज। आगे सिखाएंगे। और संख्या बतलाना हो किसी चीज का कि पास्ट में कोई चीज इतना था, जैसे 10 शिक्षक थे, मेरे स्कूल में 5 लड़के थे, ऐसा कुछ कहना हो, तो थे के अर्थ के लिए, थे के लिए लगता है देयर, इसके साथ वर, देयर वर। समझना क्या है, था थी का अंग्रेजी वाज भी होता है, प्लूरल अर्थ में वर होता है थे का। था थी का अंग्रेजी कोई संख्या बतलाना हो तो देयर वाज, और संख्या बतलाने के लिए है देयर वर का प्रयोग प्लूरल अर्थ में होता है। कैसे होता है सिखाएंगे। आगे देखिए, राम था, राम एक ही ना था जी, तो राम के लिए राम, आप बतलाइए वाज लगे कि वर, एक के लिए वाज लगता है, तो राम वाज, राम था। अब धरती का कोई नाम हो, नागेंद्र था, नागेंद्र वाज, राहुल था, राहुल वाज, राम था, राम वाज, कोई भी नाम हो एक वाज। और फिर वो मर्द का नाम हो या फिर लड़का का, फिर लड़की का, एक नाम के लिए वाज नहीं लगेगा। जैसे रानी थी, ऐसे रानी का रानी,
एक नाम है तो क्या लगाएंगे, वाज। रानी वाज, रानी थी। गीता वाज, गीता थी। संगीता वाज, संगीता थी। सीता वाज, सीता थी। ऐसे एक नाम हो, कोई भी लड़का का हो या लड़की का, उसके साथ वाज। आगे देखिए, दो नाम जब और से जुड़ जाए, जैसे राम और रवि, देखिए दो नाम जुड़ा है और से, और लास्ट में आए थे। जब भी दो या दो से अधिक नाम और से जुड़े, एवं से जुड़े, तो उसके साथ वर लगाइएगा। एक से अधिक का बोध कराता है। कैसे? ऐसे, पहले राम का अंग्रेजी, राम का राम लिखिए, उसके बाद और का अंग्रेजी एंड होता है, और रवि का अंग्रेजी रवि ही होता है। हो गया। अब इसके साथ ये दो नाम है, दो एंड से जुड़ा है, तो इसके साथ लगाएंगे वर, WERE। राम एंड रवि वर, राम एंड रवि वर, राम और रवि थे। ऐसे ही इंग्लिश बोलना है। आगे देखिए, कोई था, ऐसे ही कहना कोई था, तो कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, कोई था तो बोलेंगे एवरी, एवरी, ऐसे बोलेंगे एवरी। समवन, समवन बोलिए, समवन, कोई था, कोई था, तो ऐसे बोलेंगे समवन, समवन, समवन वाज, कोई था, कोई था का अंग्रेजी समवन वाज। या फिर समवन के जगह पे सेम ऐसे ही कोई था का अंग्रेजी समबडी वाज, समबडी, समबडी वाज, कोई था। कोई था का अंग्रेजी समबडी वाज और समवन वाज, दोनों होता है। ये होता है फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब ऑफिस में प्रयोग करना हो, अपने से बड़ों के सामने, तो इसका प्रयोग, या अपने से दोस्ती यारी में इसका यूज होता है। ये देखिए, कॉलम था, एक कोई एक संख्या में कॉलम था, कहना हो कॉलम था, तो कैसे बोलेंगे? खास कलम का बोध हो रहा है, कोई एक कलम का बात हो रहा है, यानी वो खास कलम है। कलम था तो द पेन, द पेन, एक कलम है तो वाज, द पेन वाज, कलम था। ऐसे ही कहना हो कलमें थी तो द पेन्स, तब वर, द पेन्स वर। आगे सीखिए, बच्चे थे, कहीं पे देखा गया होगा बच्चे थे, खास बच्चे की बात हो रही है, तो ऐसे बोलेंगे बच्चे थे, तो पहले लगाएंगे द, अतः बच्चे का अंग्रेजी होता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। एक से अधिक का बोध हो रहा है, इसीलिए इसके साथ लगाएंगे वर, द चिल्ड्रन वर, बच्चे थे। आगे समझिए, हर एक कोई था, जैसे कहना हो हर एक कोई पागल था, तो कैसे बनाएंगे? हर एक कोई था, तो हर एक कोई का अंग्रेजी होता है एवरीवन, एवरी, एवरी वन, एवरीवन। याद रखिएगा, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, ये सिंगुलर होता है, एक के अर्थ में प्रयोग होता है, तो इसके साथ लगाएंगे वाज, वाज लगाएंगे। ऐसे ही सेम यही है, यहाँ पे भी हर एक कोई था, तो आप एवरीवन वाज बोलिए, या फिर एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी वाज, एवरीबॉडी वाज। अब समझना ये है, ये फॉर्मल होता है। फॉर्मल मतलब अपने से बड़े लोगों के सामने, रेस्पेक्टेड आदमी के सामने, किसी ऑफिस में प्रयोग करेंगे वन वाले का, और ये दोस्ती यारी में करेंगे इसका प्रयोग। आगे देखिए, मेरा भाई था, मेरा भाई का अंग्रेजी क्या होगा? माई ब्रदर, मेरा भाई का अंग्रेजी होगा माई ब्रदर। था का एक मेरा भाई था, मतलब एक था, तो इसके लिए वाज, तो अंग्रेजी क्या हुआ? माई ब्रदर वाज, माई ब्रदर वाज, मेरा भाई था। ऐसे ही कहना हो आपके पिताजी थे, अब ये थे पे मत जाइए, आपके पिताजी थे, संख्या में एक ही बोध हो रहा है, आपके पिताजी एक ही थे, तो वाज लगेगा। आपके पिताजी, योर फादर, योर फादर, योर फादर, थे तो वाज, वाज क्यों? क्योंकि संख्या में एक का बोध हो रहा है, आपके पिताजी थे, योर फादर वाज, आपके पिताजी थे। अब समझना क्या है, ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। पास्ट में जब भी आपको वाज वर्ड का प्रयोग करना हो, आई के साथ हमेशा वाज लगाइएगा, हमेशा। ही और सी के साथ हमेशा वाज लगाइएगा, हमेशा। और यू के साथ हमेशा वर, यू के साथ हमेशा वर, वी के साथ हमेशा वर, दे के साथ हमेशा वर, याद रखना है। आगे देखिए, एट, दिस, दैट, एट हो, दिस हो, दैट हो, तीनों के साथ हमेशा वाज का प्रयोग। दीज, दोज हो, उसके साथ हमेशा वर का प्रयोग होगा। आगे देखिए, यहाँ पे तो थाथी का अंग्रेजी सिंगुलर के लिए आए तो वाज, और प्लूरल के लिए आए तो वर। और संख्या बतलाना हो पास्ट में कि कोई चीज इतना था, एक चीज का बतलाना, संख्या में कोई चीज एक हो उसके बारे में कुछ कहना हो, देयर वाज, एक से अधिक के लिए देयर वर। कोई नाम हो, लड़का या लड़की का नाम हो, एक नाम हो, तो उसके साथ वाज। दो नाम जब भी एंड से जुड़े और से आ जाए,
तो उसके साथ वर का प्रयोग करिएगा। याद रखना है, समवन हो चाहे समबडी हो, दोनों के साथ वाज, और कोई चीज खास हो, एक हो संख्या में, तो उसके साथ वाज। जैसे कलम था, द पेन वाज, सूर्य था, द सन वाज। ऐसे ही मार्कर था, द मार्कर वाज, किताब था, द बुक वाज। ऐसे ही वाज एक के लिए। यहाँ देखिए बच्चे थे, एक से अधिक कोई चीज हो, उसके बारे में कहना हो कुछ खास, तो उसके साथ वर। ऐसे ही एवरीवन के साथ वाज और एवरीबॉडी के साथ वाज, इन दोनों के साथ वाज का प्रयोग करेंगे हमेशा। माई ब्रदर वाज संख्या में, माई ब्रदर वाज, माई ब्रदर्स वर। माई ब्रदर का मतलब एक भाई, माई ब्रदर्स का मतलब एक से अधिक। माई ब्रदर वाज, माई ब्रदर्स वर। ऐसे ही योर फादर वाज, योर ब्रदर भी होगा यहाँ तो वाज, योर ब्रदर्स अगर हुआ तो वर। संख्या में एक के लिए पास्ट में वाज का प्रयोग होता है। किसी भी चीज का संख्या एक से अधिक हो उसके लिए वर का प्रयोग होता है। तो ये रहा द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वाज एंड वर। इसका प्रयोग पास्ट में होता है, सिंपल सेंटेंस में होता है। इसका यूज करके कैसे बेहतर अंग्रेजी बोला जाता है, कैसे आप बनाएंगे, वह खुश था, वह एक डॉक्टर था, अगले क्लास में सिखाएंगे। तो उस क्लास को देखने के लिए इंग्लिश बाय उपेंद्र सर का यही चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, ताकि इस चैनल पे 5 बजे वीडियो डेली अपलोड होता है, उस वीडियो को देख पाएं और आप स्पोकन इंग्लिश सीख पाएं विदाउट कोई कोर्स खरीदे और विदाउट कोई कोचिंग ज्वाइन किए। अगर इस वीडियो का आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं तो माई इंग्लिश करके पेज है, उस पेज को ज्वाइन करें। और अगर आप वहां देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सर्च करें इंग्लिश बाय उपेंद्र सर और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें दूसरे लोगों तक और भी लोगों तक रीच आउट करने में मदद मिलता है। यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि अगर आपका चैनल बेस का सब्सक्राइबर अधिक है तो यूट्यूब जो होता है आपके वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को शेयर करके हमारी मदद करें, हम भी कुछ लोगों को और लोगों को इंग्लिश सिखा पाएं, तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नहीं तो कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि पैसा के बारे में सीखें, पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है, कौन सा रॉन्ग है, SIP, सिप, म्यूचुअल फंड, ये सब क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो यहाँ पे एक चैनल दे रहे हैं जिसपे मैं ही सिखाता हूँ कि पैसा से पैसा कैसे बनाया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।